चैप्टर 7 तेजस हुआ गायब। न जाने उस तस्वीर में ऐसा क्या देख लिया था समर्थ ने कि अपने होशो हवास गवा बैठा और बीच सड़क चला गया। न उसे इस बात का होश था कि सड़क पर अंधाधुंध गाड़ियां आ जा रही हैं और ना ही इस बात का कि कोई भी अनहोनी उसके साथ हो सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग उसके बस में नहीं था। तभी अचानक सड़क पर तेज रफ्तार की एक गाड़ी समर्थ की तरफ बढ़ रही थी। वो गाड़ी लगातार हॉर्न बजा रही थी, मगर समर्थ किसी वजह से अपनी सुध बुध खो बैठा था। वो इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हॉर्न की आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। गाड़ी में सवार इंसान अपनी कार को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर ब्रेक नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था उसकी कार के ब्रेक्स फेल हो गए। कार बिल्कुल समर्थ के करीब आ चुकी थी, बस 4 कदमों का फासला था। तभी समर्थ का ध्यान टूटा और उसकी नजरें अपनी तरफ तेज रफ्तार से आ रही कार की तरफ पड़ी और समर्थ के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। समर्थ की चीख के साथ कार की आवाज निकली, बहुत ही भयानक। ऐसा लग रहा था कार किसी चीज से जा टकराई थी। कार से लगातार हॉर्न बजने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हॉर्न कार सीट पर बैठे ड्राइवर के हाथ से दब गया था। अचानक से सड़क का माहौल गमगीन और हादसे भरा नजर आ रहा था। बिजी सड़क पर लोग इधर उधर अपने कामों में जहां लगे थे, इस वक्त सबका ध्यान उसी कार पर टिका हुआ था और उस कार पर इस वक्त समर्थ की भी नजर थी। समर्थ बिल्कुल ठीक था, उसे कहीं भी चोट नहीं आई थी और ना ही कोई खरोच, क्योंकि ऐन वक्त पर ऑफिस के पियोन ने उसे बचा लिया था। सर, आपको क्या हो गया था? इतनी देर से वो कार वाला हॉर्न बजा रहा था, आपको कुछ सुनाई नहीं दिया? अगर कुछ हो जाता तो? समर्थ बिल्कुल शॉक्ड हो गया था अचानक हुए इस हादसे को देखकर। उसका मोबाइल जमीन पर गिरा हुआ था। उसने फोन उठाया और कार वाले के करीब गया। उसने देखा कार वाला भी बेहोश था। उसके सिर पर चोट लग गई थी। जख्म गहरे नहीं थे, मगर अचानक से कार का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उस आदमी की कार एक पेड़ से जा टकराई थी। कार के आगे का हिस्सा डैमेज हो गया था। समर्थ पानी के छींटे मारकर उस आदमी को होश में लाया, उसकी मरहम पट्टी करवाई और माफी भी मांगी। बात वहीं रफा दफा हो गई। मगर फोन पर समर्थ का दोस्त रमन खन्ना, जो समर्थ की वो भयानक चीख सुन चुका था, कुछ ही मिनटों में वो भी उस जगह पर पहुंचा। रमन समर्थ को हैरान नजरों से ऊपर से नीचे निहारते हुए बोला, तू ठीक तो है? तेरी चीख सुनकर मुझे लगा कि शायद तेरा। रमन के अल्फाज अधूरे रह गए थे, मगर उसे पूरा करता हुआ समर्थ बोला, अरे मैं ठीक हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समय के लिए मेरा दिमाग मेरे बस में ही नहीं था, और जब होश आया तो देखा वो कार बड़ी तेजी से मेरे करीब आ रही थी। बस उसी को देखकर मेरी चीख निकल गई थी। रमन समर्थ के कंधे पर हाथ रखकर बोला, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। जब तूने फ़ोन पर बताया कि तू ऑफिस के पास में, मैं समझ गया था कि फिर से कुछ ना कुछ हुआ होगा। तेरा बॉस नहीं माना ना? कोई बात नहीं यार, अब तो नया घर मिल गया है, अब उस घर में चलने की तैयारी कर। मैं समझ सकता हूँ दोस्त तेरी स्थिति। जब परेशानी चारों तरफ से घेर लेती है तो ऐसी सिचुएशन में लोग अपना आपा खो बैठते हैं। समर्थ बोला, तू सही कह रहा है यार, मैं वाकई बहुत परेशान हो गया हूँ रमन। समझ में नहीं आ रहा हूँ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ना हाथ में नौकरी बची और ना सर पर छत। अरे कहाँ लेकर जाऊँ अपने बीवी बच्चों को। समर्थ ये बातें कहता हुआ बेहद भावुक हो गया था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ा हुआ था। इस वक्त जो परेशानी समर्थ की लाइफ में आई थी वो उसके चेहरे और उसकी बातों से स्पष्ट पता चल रही थी। रमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जानता हूँ तुझे इस वक्त परेशानियों ने घेर रखा है। अब ऐसे तो मैंने उस मकान के मालिक से तुम दोनों की शिफ्ट होने की बात कल के लिए की थी, मगर इस वक्त तुम दोनों की लाइफ में एक और मुसीबत आ गई है। नई मुसीबत का नाम सुनकर समर्थ के चेहरे का रंग उड़ गया, और ऐसा होना लाजमी था। कुछ दिनों से जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, उसके बाद समर्थ और उसकी फैमिली का सामना सिर्फ मुसीबतों से ही तो हो रहा था। समर्थ ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ? अब क्या होना बाकी रह गया रमन? रमन समर्थ के हाथों को पकड़ता हुआ बोला, हिम्मत रख मेरे दोस्त। मेरे पास प्राची भाभी का फोन आया था, वो तेरा नंबर बहुत देर से ट्राई कर रही थी पर कॉल उठ नहीं रहा था। एक्चुअली ऑफिस के कुछ लोगों ने जाकर तेरे घर पर तोड़फोड़ मचाई है। समर्थ चौंकते हुए बोला, व्हाट? हाँ समर्थ, तेरे बॉस ने घर खाली करने के लिए तुझे जो मोहलत दी थी उसकी समय सीमा पार हो चुकी है, और आज तेरे साथ जो कुछ भी ऑफिस में हुआ उसके बाद शायद तेरा बॉस बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने तेरे घर का सामान बाहर फेंक दिया और 2 घंटे में सामान समेट कर वहां से चले जाने को कहा है। रमन की बातें सुनकर समर्थ बेहद शॉक्ड हो गया। उसने अपना सिर पकड़ते हुए गुस्से से कहा, ओह नो, ये सब उस आदमी की वजह से हुआ है जिसने मुझे फंसाया। एक बार उसका पता चल जाए, आई स्वेयर मैं खुद नहीं जानता मैं क्या करूंगा। अरे मेरी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी और उस इंसान ने मुझे फ्रॉड बनाकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, घर, नौकरी, इज्जत। रमन समर्थ को समझाते हुए बोला, अरे हम उसका पता लगा लेंगे समर्थ, वो सब चिंता मत कर। फिलहाल तू घर जा, राजी भाभी तेरा इंतजार कर रही होंगी, और सारा सामान समेट कर फौरन निकल जा। मैं तुझे हाईवे के पास मिलता हूँ। समर्थ ने सिर हिलाकर हाँ कहा और घर की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ प्राची हैरान परेशान सीढ़ियों पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। घर के मेन दरवाजे पर ताला लग चुका था और बॉस के सारे आदमी वहां से जा चुके थे।
प्राची के घर का सामान सामने ग्राउंड पर फैला हुआ था। अचानक से आई इस मुसीबत की वजह से प्राची इतनी टेंशन में आ गई थी कि उसे इस बात का ख्याल नहीं रहा कि उसका बेटा तेजस वहाँ स्कूल में उसका इंतजार कर रहा होगा, और आज तो उसे पहले ही जाना था। थोड़ी देर में समर्थ वहाँ पहुंचा और सारा सामान बिखरा पड़ा देखकर शॉक्ड रह गया। प्राची समर्थ को देखकर दौड़ती हुई उसके गले से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। रोती हुई प्राची बोली, ये सब क्या हो गया समर्थ? अब हम कहाँ जाएंगे? उन लोगों ने दरवाजों पर ताले लगा दिए। समर्थ ने प्राची को शांत कराते हुए कहा, आई एम सॉरी प्राची, जिस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत थी उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, पर कोई बात नहीं, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं, हमें नया घर मिल गया है प्राची। समर्थ के मुंह से नए घर का नाम सुनकर प्राची के चेहरे पर भीनी भीनी मुस्कान आ गई। वो लोग सारा सामान समेटने लगे, पर तभी प्राची को तेजस का ख्याल आया और उसने कहा, ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? समर्थ ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ प्राची? समर्थ, मुझे तेजस के स्कूल सवेरे जाना था, आज उसका ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था, बेचारा मेरा बच्चा। इट्स ओके प्राची, हम सब सामान लेकर सीधे तेजस के स्कूल निकलते हैं। दूसरी तरफ तेजस स्कूल के मेन गेट पर खड़ा होकर कब से अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था और उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रॉफी थी। शायद ड्राइंग कंपटीशन का विनर तेजस ही बना था। तेजस ने मन ही मन कहा, आप कभी लेट नहीं हुई मम्मा, तो फिर आज कैसे हो गई? सारे बच्चों के पेरेंट्स आ चुके हैं और मेरे सभी फ्रेंड्स स्कूल से जा चुके हैं। थोड़ी देर में समर्थ और प्राची अपनी कार से तेजस के स्कूल पहुंचे, पर पूछताछ करने पर पता चला तेजस काफी देर से वहां देखा नहीं गया। समर्थ और प्राची ने पूरा स्कूल छान मारा, पर तेजस कहीं नजर नहीं आया। तेजस को स्कूल में ना पाकर समर्थ और प्राची के होश उड़ गए थे। आखिर कहाँ चला गया था तेजस? क्या वो भी किसी अनहोनी का शिकार हो गया? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। कहानी जारी रहेगी।